सबक नंबर 30 मद्द लाजिम का कायदा और सबक नंबर 31 हुरूफ मुक़त्तआत का कायदा और सबक नंबर 32 नून क़ुतनी का कायदा। ये 3 कायदे आप हजरात के सामने बयान किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन इकराम, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए तजवीदी यस्सरनल कुरान में से आज जो हमारा सबक है, सबक नंबर 31 सबक नंबर 30 मद्द लाजिम का कायदा और सबक नंबर 31 हुरूफ मुक़त्तआत का कायदा और सबक नंबर 32 नून क़ुतनी का कायदा। ये 3 कायदे आप हजरात के सामने बयान किए जाएंगे। ये 3 कायदे बतलाने का मकसद ये है, जैसा कि हमने आपको शुरू में ज़िक्र किया था कि तजवीदी यस्सरनल कुरान में से ये इसके जुमला सबक ये 43 इसके असबाक हैं। तो इन 43 असबाक को हमें 20 वीडियो में तरतीब देना है, इसलिए कहीं 2 वीडियो, कहीं 3 वीडियो, कहीं 3 कायदे, कहीं 2 कायदे बयान किए जा रहे हैं। जो आज का हमारा ये वीडियो है, गालिबन ये 15वीं वीडियो है। तो आइए हम जो है आज 3 कायदे जानने की कोशिश करेंगे। और ये दारुल जिद्दा की जानिब से ये प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसका उन्वान है आओ तजवीज़ सीखें। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, गुज़िश्ता दर्स में आपकी खिदमत में 3 कायदे बतलाए गए थे। हुरूफ़ इल्लत, मीम साकिन के कायदे और मद्द मुत्तसिल और मद्द मुनफसिल के कायदे बतलाए गए थे। तो आज का जो हमारा कायदा नंबर 1 है, ये मद्द लाजिम का कायदा है और तजवीदी यस्सरनल कुरान में से नंबर 30 ये कायदे का नंबर है। मद्द लाजिम का कायदा कहें या मद्द लाजिम का बयान कहें। आइए पहले कायदा सुन लें। अगर हुर्फ मद्दा या मद्द हुक्मी के बाद एक ही कलमे में जज़म या तजदीद वाला हर्फ आए तो इसको मद्द लाजिम कहते हैं और इसको 3 अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। 3 अलीफ यानी 6 हरकत के बराबर है। कायदे को फिर एक मरतबा समाअत कर लीजिए। मद्द लाजिम का कायदा, अगर हुर्फ मद्दा या मद्द हुक्मी के बाद एक ही कलमे में जज़म या तजदीद वाला हर्फ आए तो उसको मद्द लाजिम कहते हैं और उसको 3 अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। 3 अलीफ 6 हरकत के बराबर है। अब आइए पहले मद्द लाजिम के माने जानने की कोशिश करें। मद माने जरूरी, लाजिम मद माने खींचना, लाजिम जरूरी। यानी मद्द लाजिम यानी यहां पर खींचना, लाजिम यानी जरूरी है खींचना। तो ये मद्द लाजिम का माना हो गया। जैसा कि गुज़िश्ता सबक में आपको मद्द मुत्तसिल और मद्द मुनफसिल के क़वाइद और उसकी तफसील बतलाई गई थी, यहाँ पर मद्द लाजिम है। मद्द लाजिम क्या है कायदा कि हुर्फ मद्दा या मद्द हुक्मी के बाद एक ही कलमे में जज़म या तजदीद वाला हर्फ आए तो। कायदा लिखकर मैं आपको मिसाल लिखकर समझाता चलूं। जैसे आल, ये एक मिसाल। ये दूसरी मिसाल, मद्द हुक्मी की मिसाल। हाम्मा, ज़ोरिन, देखिए अजीज तलबा और तालिबात, ये मैंने
4 मिसालें आप हजरात के सामने लिखी। ये है हुर्फ मद की मिसाल, मद हुक्मी की मिसाल, हुर्फ मद की मिसाल। अब आप देखें आल, कायदा क्या बतलाया गया था कि हुर्फ मद्दा या मद हुक्मी के बाद, अब आप देखें ये मद हुक्मी है, मद हुक्मी है, मद हुक्मी या हुर्फ मद्दा के बाद एक ही कलमे में जज़म या तजदीद वाला हर्फ है, तो यहाँ पर जज़म वाला हर्फ आ रहा है, जज़म वाला हर्फ। हुर्फ मद्दा है, मद हुक्मी है, खड़ा जबर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, इन तीनों को मद हुक्मी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो मद आ रहा है मद लाजिम में, जैसा आपको बतलाया गया था कि मद लाजिम में इस तरह मद आता है, मद मुत्तसिल में, मद मुत्तसिल को जिस तरह मद आता है मद लाजिम को ही वही मद आएगा, यानी बड़ा मद जिसे हमने पढ़ा था, गुज़िश्ता दर्स में बतलाया गया था बड़ा मद, तो यहाँ पर भी मद लाजिम में भी बड़ा मद आएगा। तो मद हुक्मी के बाद आल की मिसाल में आप गौर करें कि मद हुक्मी खड़ा जबर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, मद हुक्मी के बाद जज़म आ रहा है। हमने कायदा क्या पढ़ा, अगर हुर्फ मद्दा या मद हुक्मी के बाद एक ही कलमे में जज़म वाला हर्फ है, तो एक ही कलमे में जज़म वाला हर्फ आ गया तो यहाँ पर मद लाजिम होगा। इसको कितना खींचेंगे, 3 अलीफ, 3 अलीफ यानी 6 हरकत के बराबर खींचेंगे। आल इतना खींचेंगे, यानी 6 हरकत के बराबर इसको खींचकर पढ़ेंगे। अब ये दूसरी मिसाल मैंने जो लिखी ये है आज़ा, आज़ा, तो यहां पर आप देखें आज़ा में मद हुक्मी के बाद तजदीद वाला हर्फ आ गया, ये जज़म वाला हर्फ आ गया, ये तजदीद वाला हर्फ आ गया। तो मद हुक्मी के बाद तजदीद वाला हर्फ आ गया, एक ही कलमे में तजदीद वाला हर्फ आ गया, तो इसको मद लाजिम कहते हैं, मद लाजिम कहते हैं। इसको भी 6 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ना है। कैसा पढ़ेंगे हम, आज़ा, आज़ा, इस तरह पढ़ेंगे। ये मद हुक्मी की मिसाल, ये 2 मद हुक्मी की मिसाल है। अब आइए हर्फ मद के बाद हमजा तजदीद वाला हर्फ एक ही कलमे में आए तो उसको मद लाजिम कहते हैं। हा अलिफ से पहले जबर आ गया तो क्या हो गया, ये हर्फ मद हो गया। हर्फ मद के बाद मीम के ऊपर तजदीद आ गया। क्या कायदा पढ़े थे हम, हर्फ मद्दा या मद हुक्मी के बाद, हुर्फ मद्दा या मद हुक्मी के बाद। मद हुक्मी की 2 मिसालें मैंने आप हजरात के सामने लिखी, आज़ा और आल, 2 मिसाल लिखी। अब आइए हाम्मा, ये हर्फ मद के बाद की मिसाल है। हर्फ मद के बाद अलिफ से पहले जबर है, ये हुर्फ मद हो गया। हुर्फ मद के बाद एक ही कलमे में तजदीद वाला हर्फ आ रहा है, तजदीद वाला हर्फ आ रहा है और मीम के ऊपर तजदीद है। इससे पहले कायदा आपको बताया गया था कि नून के ऊपर मीम के ऊपर तजदीद आ जाए तो नून की आवाज को और मीम की आवाज को नाक में घुमाना है। तो हम यहाँ पर खींचते हुए मद करते हुए मीम की आवाज को नाक में घुमाएंगे। किस तरह पढ़ेंगे, हाम्मा, हाम्मा, ज्यादा खींचकर पढ़ेंगे। और एक मिसाल मैंने आप हजरात के सामने लिखी, ज़ोरिन, रा पर तजदीद है। रा के कायदे में आपको बताया गया था कि रा पर जेर, 2 जेर आए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। तो यहां पर रा को खींचते हुए रा को बारीक पढ़ना है। ज़ोरिन, ज़ोरिन, यहां पर हुर्फ मद्दा के बाद तजदीद आ रहा है, यहां पर भी हुर्फ मद्दा के बाद तजदीद आ रहा है। अब आपको एक बात बतलाता चलूं, पूरे कुरान मजीद में हुर्फ मद हुक्मी के बाद सिर्फ एक ही मिसाल आई है, जज़म की एक ही मिसाल आई है, वो है आल। इसका मुकम्मल लफ्ज है आल, आना, आल, आना। तो पूरे कुरान मजीद में सिर्फ ये एक ही मिसाल जज़म के साथ आई है, मद हुक्मी के बाद जज़म आया है, ये एक ही मिसाल है पूरे कुरान शरीफ में। ये इसका एक टुकड़ा है, मैंने इसका पूरा कलमा आप हजरात के सामने लिखा, आल, आना। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर हरफे मद्दा के बाद जज़म नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी मैंने तजदीद की मिसाल दी हाम्मा में, और ज़ारिन में भी तजदीद की मिसाल। यहाँ पर जज़म की मिसाल देना चाहिए था, लेकिन पूरे कुरान मजीद में सिर्फ मद हुक्मी के बाद जज़म आया है, यहाँ पर मद लाजिम होगा। हरफे मद के बाद कहीं भी जज़म नहीं आया है बल्कि तजदीद आई है। तो मैंने इसलिए इसकी मिसाल आपको, कुरान शरीफ में आई नहीं तो मैंने मिसाल भी नहीं लिखी। तो आइए यहाँ पर क्या करना है, हमें ज़ारिन में मद करते हुए हाँ को बारीक पढ़ना है, ज़ारिन बारीक पढ़ना है।
तो मद्द लाजिम का क़ायदा यही है कि हुरूफ मद या मद्द हुक्मी के बाद एक ही कलमे में जज़म या तजदीद वाला हरफ आए तो उसको मद्द लाजिम कहते हैं। उसको 6 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब आइए मैं आपको मिसालें इसके सुनाने की सआदत हासिल करूं। आल, यहां पर मैंने मिसाल लिखी, आल मद्द हुक्मी के बाद जज़म आ रहा है। आल आना, यहां पर भी मद्द हुक्मी के बाद जज़म आ रहा है। ये पूरी मिसाल है, ठीक है। आज़ा, मद्द हुक्मी के बाद यहां पर तजदीद आ रहा है। आनी, यहां पर क्या करना है हमें, हरफे मद्द हुक्मी के बाद यहां पर भी तजदीद आ रहा है, तो यहां पर गुन्ना करते हुए, मत करते हुए गुन्ना करना है। क्यों? नून के ऊपर तजदीद आ गई। आनी, हाम्मा में देखिए आप, हरफे मद के बाद मीम के ऊपर तजदीद आई, मद्द लाजिम का क़ायदा हो गया, और इसके साथ मद को, मीम की आवाज को नाक में घुमाना है। जिस तरह आनी में नून की आवाज को नाक में घुमाई, नून के ऊपर तजदीद आने की वजह से, इसी तरह मीम की आवाज को भी नाक में घुमाना है। हाम्मा, खींचते हुए नाक में घुमाना। ज़ाबी, ज़ारिन, अल्लाहु, अल्लाहु, ये कुरान शरीफ में हर्फ आया है। अल्लाहु अम्मा युशरिकून, बल्कि कुरान शरीफ में हर्फ आया है, तो इसको खींचेंगे, खड़ा जबर है, मद है। अल्लाहु, कुल अज़्ज़करैनी तत्तबिआनी, देखिए आप, तत्तबिआनी में आइन के ऊपर खड़ा जबर आ गया, मद्द हुक्मी के बाद एक ही कलमे में तजदीद वाला हरफ आ गया, तो मद्द लाजिम का क़ायदा हुआ। और खींचते हुए नून मुशद्दद आया, नून के ऊपर तजदीद आया, नून की आवाज को नाक में घुमाना है। तत्तबिआनी, मुदहाम्मतानी, मुदहाम्मतानी में देखें आप, दाल के ऊपर जज़म आ गया, कलकला का क़ायदा, उसके बाद मद्द लाजिम है, खींचना है। उसके बाद मीम के मुशद्दद है, इसको जो है सो नाक में घुमाना है। उसके बाद खड़ा जबर है, इसको भी खींचना है। मुदहाम्मतानी, शर्रद्दवाबी, शर्रद्दवाबी में मत करना है। गैर मुज़र्रिन, ज़ाल्लन, आमीना, काफ़तन। ये 3 लाइन मैंने आपको पढ़कर सुना दी। उसके बाद आगे है मद की मुश्तरका मस्क, यानी यहां से लेकर यहां तक मद्द लाजिम भी आया है, मद्द मुनफसिल भी आया है, और मद्द हुक्मी भी आया है। इसको आप सामने रखकर, किताब को खोलकर, इस वीडियो को सामने रखकर आप इसको जानने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। तो मद्द लाजिम का क़ायदा आप हज़रात के सामने बतलाया गया कि हुर्फ मद्दा या मद्द हुक्मी के बाद एक ही कलमे में जज़म या तजदीद वाला हरफ आए तो उसको मद्द लाजिम कहते हैं, और उसको दराज करके, खींच करके पढ़ना है, 6 हरकत के बराबर खींचना है। ये हमारा पहला क़ायदा हो गया आज का। आज हमारा जो दूसरा क़ायदा है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि हमारा जो दूसरा क़ायदा है वो क़ायदा है हुरूफ़ मुक़त्तआत का क़ायदा। हुरूफ़ मुक़त्तआत का क़ायदा। मुक़त्तआत का क़ायदा, हुरूफ़ मुक़त्तआत किसे कहते हैं? आइए मैं पहले आपको क़ायदा समझाने की कोशिश करता हूँ पढ़ के। हुरूफ़ मुक़त्तआत का क़ायदा, कुरान मजीद की बाज़ सूरतों के शुरू में बग़ैर हरकत के सिर्फ हुरूफ़ तहज्जी लिखे हुए होते हैं। अगर वो हुरूफ़ मद्दा के बाद जज़म पर ख़त्म हो रहे हों तो वहाँ पर मद्द लाजिम होगा, उसको 3 अलीफ यानी 6 हरकत के बराबर मद करके पढ़ेंगे। और अगर सिर्फ हुरूफ़ मद पर ख़त्म हो रहा हो तो उसको 2 हरकत के बराबर मद करके पढ़ेंगे। नोट, आइन और गैन को मद्द लीन लाजिम कहते हैं। इसको 2 अलीफ यानी 4 हरकत या 3 अलीफ यानी 6 हरकत के बराबर मद करके पढ़ेंगे। तंबी, हुरूफ़ मुक़त्तआत को मिलाकर पढ़ते वक्त तजवीद के कवाइद जारी होंगे। फिर एक मरतबा क़ायदे को सुन लीजिए। हुरूफ़ मुक़त्तआत का क़ायदा, कुरान मजीद की बाज़ सूरतों के शुरू में बग़ैर हरकत के सिर्फ हुरूफ़ तहज्जी लिखे हुए होते हैं। अगर वो हुरूफ़ मद्दा के बाद जज़म पर ख़त्म हो रहे हों
تو وہاں پر مد لازم ہوگا، اس کو 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر مد کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر مقطعات صرف حرف مد پر ختم ہو رہا ہو تو اس کو 2 حرکات کے برابر مد کر کے پڑھیں گے۔ نوٹ، عین اور غین کو مد لین لازم کہتے ہیں، اس کو 2 حرکات، 2 الف یعنی 4 حرکات یا پھر 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر مد کر کے پڑھیں گے۔ تنبیہ، حروف مقطعات کو ملا کر پڑھتے وقت تجوید کے قواعد جاری ہوں گے۔ اب آئیے حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ مقطعات معنی قطع یقطع، یعنی وہ حروف جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں، وہ حروف جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ مقطعات کے معنی کاٹنا، یعنی حروف کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقطعات، وہ حروف جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے شروع میں بغیر حرکت کے صرف حروف تہجی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آئیے قرآن مجید میں جس طرح ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ تجویدی احسن القرآن کے شروع کے قواعد میں حروف تہجی جو الف سے لے کر یا تک ہے، اسی طرح قرآن مجید میں حروف مقطعات آتے ہیں، حروف مقطعات آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حامیم، یہ حامیم، یہ ہا ہے، میم ہے، یہ حروف مقطعات ہے، اس کو الگ الگ پڑھنا ہے، حامیم۔ تو حروف مقطعات وہ حروف جو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، یہ ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا تلفظ کیسا ہے اصل میں؟ ہا میم، ہا میم۔ تو ہم اس کو کیسا پڑھیں گے؟ حامیم۔ اب آپ دیکھیں حروف مقطعات کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر حروف مدہ کے بعد جزم پر اگر وہ حروف حروف مدہ کے بعد جزم پر ختم ہو رہے ہوں تو وہاں پر مد لازم ہوگا۔ اب آپ حامیم کو دیکھ کر یہاں پر نیچے دیکھیں، یہاں پر کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہا، جو کتاب میں لکھا ہے یسر القرآن میں وہی آپ کو تفصیل بتلا رہا ہوں۔ حامیم کو اس طرح پڑھتے ہیں، حامیم۔ اب آئیے یہاں پر آپ دیکھیں قاعدہ کیا بتلایا گیا کہ قرآن مجید کے بعض صورتوں شروع میں حرف تہجی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ حروف حرف مدہ کے بعد جزم پر ختم ہو رہے ہوں تو وہاں پر مد لازم ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، آئیے حرف مد کے بعد جزم پر ختم ہو رہے ہیں، تو حامیم میں آپ دیکھیے، نیچے دیکھیے، آپ اس کو اس طرح پڑھنا ہے، اس کا تلفظ اس طرح ہے۔ تو یہاں پر یا ساکن سے پہلے یہاں پر زیر آیا ہے تو حرف مد ہو گیا، حرف مد کے بعد جزم پر ختم ہو رہا ہے، یہ کلمہ جزم پر ختم ہو رہا ہے، تو یہاں پر حروف مقطعات کا قاعدہ ہوگا، مد لازم کا قاعدہ ہوگا۔ جس طرح ہم نے گزشتہ کی اس سے پہلے آپ کو درس میں اس سے پہلے مد لازم کے قاعدے میں بتلایا تھا کہ حرف مدہ یا مد حکمی کے بعد ایک ہی کلمے میں جزم یا تجدید والا حرف آ جائے، جزم یا تجدید والا حرف آ جائے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں آپ، حرف مدہ کے بعد جزم والا حرف آ رہا ہے، میم پر، یا سے پہلے زیر ہے، حرف مد ہو گیا، اس کے بعد جزم آ رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مد لازم ہو گیا یہ قاعدہ۔ تو یہاں پر اس کو کھینچنا ہے، اس طرح کھینچیں گے، حامیم، حامیم۔ کتنا کھینچنا ہے آپ کو؟ حروف مقطعات کو آپ کو 3 الف کے برابر یعنی 6 حرکات کے برابر، جس طرح ہم نے مد لازم کو 6 حرکات کے برابر کھینچا تھا، یہاں پر بھی ویسے ہی کھینچنا ہے، حامیم۔ کھڑا زبر آ گیا ہا پہ، اس کو 2 الف 2 حرکات کے برابر، اس کو میم کو 6 حرکات کے برابر، حامیم، حامیم، 6 حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ ایک اور مثال، الف لام میم۔ دیکھیں آپ الف لام میم میں دیکھیں آپ، الف لام میم، اس کا تلفظ کس طرح ہے؟ اس طرح ہے اس کا تلفظ، اس کو ایسا پڑھنا ہے، الف لام میم، اس طرح پڑھنا ہے آپ کو۔
अब आप देखें अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम में देखें बहुत सारे बच्चे अलिफ को खींचते हैं, अलिफ को नहीं खींचना बल्कि अलिफ लाम से, अलिफ जल्दी पढ़ना, अलिफ लाम मीम, इसका तलफ़ुज़ ऐसा है अलिफ लाम मीम, लाम पे भी मद आया है, मीम पे भी मद आया है। कायदा क्या है कि अगर हुर्फ मद्दा के बाद मद जज़म पर खत्म हो रहे हो तो वहां पर मद लाजिम होगा, उसको 3 अलिफ। देखें आप, अलिफ अलिफ आ गया, लाम में आप देखें हुर्फ मद है, लाम अलिफ जबर ला हुर्फ मद है, हुर्फ मद के बाद जज़म आ रहा है मीम पर, तो यहां पर मद लाजिम होगा, तो इसको खींचना है अलिफ लाम। अब यहां पर देखें आप, पिछले कायदे पिछले की वीडियोस में आपको बताया गया था मीम साकिन के कवाइद में, मीम साकिन के बाद अगर मीम आए, मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो मीम की आवाज को नाक में घुमाते हुए, यहां पर इदगाम शफवी का कायदा हो रहा है। तो इसलिए पहले आपको बतलाया गया था तंबीह में कि हुरूफ मुक़त्तआत को मिलाकर पढ़ते वक्त तजवीद कायद जाहिर तजवीद के कवायद हमें पढ़ना है, तो यहां पर हमें तजवीद के कवायद को भी पढ़ते हुए खींचना है। अलिफ लाम मीम, इतना खींचना है, अलिफ लाम मीम, लाम को भी 6 हरकत, मीम को भी 6 हरकत। यहां पर देखें लाम हुर्फ मद के बाद मीम आ रहा है, जज़म वाला हर्फ आ रहा है, मद्दे लाजिम हो गया, फिर मीम को मीम से मिलाना है, मीम के ऊपर तस्दीद आ गई, इदगाम शफवी का कायदा होगा, मीम की आवाज को नाक में घुमाते हुए, फिर मीम पर क्या है तस्दीद वाला हर्फ आ गया, मद आ गया, मद्दे लाजिम है, तो यहां पर भी खींचना अलिफ लाम मीम, ये हुर्फ मुक़त्तआत है। और एक मिसाल, काफ हा या आइन सॉद, अब यहां पे देखें ये भी मुक़त्तआत में से है, काफ हा या आइन सॉद, इसका तलफ़ुज़ कैसा है, इस तरह इसका तलफ़ुज़ नीचे लिख रहा हूं मैं, काफ हा या आइन सॉद। देखिए आप, इसका तलफ़ुज़ इस तरह है, काफ हा या आइन सॉद, हमको इस तरह पढ़ना है, काफ हा या आइन सॉद, यहां पर इस तरह पढ़ना है, काफ हा या आइन सॉद। अब आप देखें ये कितने हुरूफ है, काफ हा या आइन सॉद, जुमला 5 हुरूफ है। आपको 5 हुरूफ को किस तरह पढ़ना है, देखिए काफ, काफ में आप देखें इसका तलफ़ुज़ इस तरह है, हुर्फ मद्दा के बाद जज़म आ गया। कायदा क्या पढ़े थे, अगर सूरतों के शुरू में, कुरान मजीद के बाद सूरतों के शुरू में बगैर हरकत के सिर्फ हुर्फ तहज्जी लिखे, अगर वो हुर्फ मद्दा के बाद जज़म पर खत्म हो रहे हैं, हुर्फ मद के बाद जज़म पर खत्म हो रहा, इसका तलफ़ुज़ काफ का ये है, यहां पर मद्दे लाजिम होगा। हा या, हा के ऊपर खड़ा जबर है, या के ऊपर खड़ा जबर है। एक आपको कायदा बताए थे बीच में कि आइन और गैन को मद्दे लीन लाजिम कहते हैं, इसको 2 अलिफ यानी हा और या को खड़ा जबर आया है, इसको थोड़ा कम खींचना है, इसको मद्दे लीन आरिस कहते हैं। मद्दे लीन आरिस किसे कहते हैं, यहां पर आप देखें हा या आइन में मद्दे लीन आरिस हो रहा है। लीन किसे कहते हैं, इसलिए पहले आपको कायदा बतलाया गया था कि या साकिन से पहले जबर आ जाए तो उसको हुर्फे लीन कहते हैं या लय्यिना कहते हैं। यहां पर लीन के कायदा है, लीन के कायदे के बाद यहां पर क्या है, आपको आइन और गैन को मद्दे लीने लाजिम, यहां पर हम रुक रहे हैं, आरजी रुक रहे हैं,
یہاں پر مد لین لازم ہے، یعنی نون ساکن سے یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، مد کیا لین کہتے ہیں، لین پر یہاں پر جو رک رہے ہیں ہم نون پر، یہ مد عارض ہے، مد عارض ہے، اس کو تھوڑا کم کھینچنا ہے، 2 الف کے برابر کھینچنا ہے، یعنی 4 حرکات کا، اس کو 6 حرکات کے برابر کھینچنا ہے کاف کو، اور ہا یا کو بھی آپ کو کھڑا زبر آیا ہے 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کیا بولتے ہیں اپنے جزم حرکات پر، اگر یہ صرف حرف مد پر ختم ہو رہا، حرف مد پر ختم ہو رہا تو اس کو 2 حرکات کھینچنا ہے. یہاں پر عین مد لین لازم ہے، اس کو جو ہے سو آپ 4 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. پھر صاد کو 6 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. ایسا پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد. عین سید میں صاد میں دیکھیں آپ نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے. اخفا کا قاعدہ بتلایا گیا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حروف میں سے صاد آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کرتے ہوئے پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد. اخفا کرنا بھی لازم ہے، اس لیے بتلایا گیا ہے کہ تنبیہ حروف مقطعات کو ملاتے وقت کاف کو ہا سے ملا رہے، یا کو عین سے ملا رہے، عین کو صاد سے ملا رہے، تو تجوید کے قواعد جاری ہوں گے. کاف ہا یا عین صاد. یہ مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے لکھی ہے. تو حروف مقطعات جو قرآن شریف میں آئے ہیں، یہ حروف الگ الگ لکھے جاتے ہیں، لیکن الگ الگ لکھے جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی جزم، ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، یعنی زبر زیر پیش نہیں آتا آپ کو. اگر یہ حروف حرف مدہ کے بعد جزم پر ختم ہو رہے ہوں تو وہاں پر مد لازم ہوگا، اس کو 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور اگر حرف مد پر ختم ہو رہا ہو تو وہاں پر 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حرف مد پر ختم ہو رہا، اس کی مثال لکھ دوں میں آپ کے اوپر سامنے. الف لام را. دیکھیں آپ الف لام را، یہ بھی قرآن شریف میں آیا ہے. اس کو کس طرح لکھتے ہیں؟ اس طرح لکھتے ہیں الف لام را. دیکھیں آپ الف لام را. تو آپ دیکھیں پہلے قاعدہ کیا بتلایا گیا تھا کہ اگر یہ حرف مد کے بعد جزم پر ختم ہو رہے ہیں، یہاں پر پورے جزم پہ ختم ہو رہے ہیں، جزم پر ختم ہو رہے ہیں، تو وہاں پر اس کو جو ہے سو اپن 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور اگر یہ حروف صرف حرف مد کے بعد حرف مد پر ختم ہو رہے ہیں تو اس کو 2 حرکات تھوڑا کم کھینچیں گے. یہاں پر دیکھیں آپ الف لام را. یہاں پر دیکھیں آپ تجدید نہیں ہے، آپ کو الف ہے، لام پر مد ہے، اس کے بعد کھڑا زبر ہے، تو اب اس کا تلفظ کیسا ہوگا؟ اس طرح ہوگا الف لام را. لام نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ یہاں پر تجدید نہیں ہے، تو اس کو سیدھا سادہ پڑھیں گے، کھینچیں گے بس الف لام را. کتنا کھینچنا ہے؟ تھوڑا کم کھینچنا ہے. اس لیے کم کھینچنا ہے کہ یہ حرف مد پر ختم ہو رہا ہے، یہاں الف سے پہلے زبر آ گیا، مد پر ختم ہو رہا ہے، تو یہاں پر کم کھینچنا ہے. الف لام میم. یہاں پر جزم پر ختم ہو رہا ہے، یہ حروف جزم پر ختم ہو رہا ہے، یہاں پر زیادہ کھینچنا ہے، یہاں پر کم کھینچنا ہے. الف لام را. را کو طرح کم کھینچنا ہے. تو حروف مقطعات کا قاعدہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے لکھ دیا. اب آئیے اس کو پڑھ کر سناتا ہوں. تجوید اصل القرآن میں، قرآن مجید میں سب سے پہلے حروف مقطعات جو آیا ہے الف لام میم آیا ہے، لیکن مولانا عبد الغفور صاحب نے یہاں پر نون قاف سے شروع کیا ہے، اس لیے کہ نون ایک ورڈ ہے، قاف ایک ورڈ ہے، حامیم اس کے بعد 2 ورڈ کو لائے ہیں، اس کے بعد جو ہے دوسری لائن میں 3 ورڈوں کو لائے تاکہ بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے، اس لیے لائے ہیں. اس کو کیسا پڑھیں گے ہم؟ نون، نیچے تلفظ لکھا ہوا ہے دیکھیے باریک سطر میں، قاف صاد حامیم یاسین طاسین طہ. یہاں پر کھڑا زبر آیا ہے، تھوڑا کم کھینچنا ہے، 2 حرکات کے برابر. طہ بس. الف لام را. الف لام میم. یہاں پر الف لام میم میں کھینچتے ہوئے مت کرنا ہے، اس لیے کہ میم پر تجدید آیا. یہاں الف لام را میں تجدید نہیں آیا ہے، میم نہیں آیا، یہاں پر کھینچنا ہے. الف لام میم.
तासीम मीम, खींचते हुए मत करना है, नून की आवाज को मीम की आवाज को नाक में घुमाना है। अलिफ लाम मीम रा, खींचना है। अलिफ लाम मीम सॉद, खलखला करते हुए खींचना है, आखिर में खलखला है। काफ हा या आइन सॉद, खींचते हुए यहां पर इख्फा करना है। आइन सीन काफ, यहां पर भी क्या हो रहा है आपको कायदा, नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा में से सीन आ रहा है, फिर नून साकिन के बाद काफ आ रहा है, यहां भी इख्फा करना है। आइन के बाद सीन में इख्फा, फिर सीन के बाद काफ में इख्फा। आइन, खींचते हुए इख्फा करना। आइन सीन काफ। तो अजीज तलबा और तालिबात, मैंने हुरूफ मुक़त्तआत जो कुरान शरीफ में है, जो हर बात सूरतों के शुरू में ये आते हैं और ये अलग अलग पढ़े जाते हैं, इसकी मिसालें और इसका कायदा मैंने आप हजरात के सामने बयान किया। इस कायदे को आप सबके सामने रखकर अरबी एक वीडियो को सामने सुने और यस्सनल कुरान को सामने रखकर कोशिश करें सीखने की, इंशाअल्लाह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए, मैंने जैसे आपको बतलाया था कि इस वीडियो में तीसरा वीडियो क्लिप, तीसरा जो सबक है हमारा, ये नून खुतनी का कायदा है। नून खुतनी का कायदा है, ये भी बहुत जरूरी कायदा है। नून खुतनी का कायदा, नून खुतनी की तारीफ क्या है आप पहले सुन लीजिए, कायदा क्या है, बयान क्या है। नून खुतनी का कायदा, तनवीन के बाद अगर साकिन हर्फ आए, मिलाकर पढ़ते वक्त तनवीन के अंदर छुपे हुए नून को जेर देकर पढ़ते हैं, इस नून को नून खुतनी कहते हैं। अगर नून खुतनी से पहले अलिफ हो तो अलिफ पढ़ा नहीं जाता। कायदा सुन लीजिए फिर एक मरतबा। नून खुतनी का कायदा, तनवीन के बाद अगर साकिन हर्फ आए तो मिलाकर पढ़ते वक्त तनवीन के अंदर छुपे हुए नून को जेर देकर पढ़ते हैं, इस नून को नून खुतनी कहते हैं। अगर नून खुतनी से पहले अलिफ हो तो अलिफ पढ़ा नहीं जाता। तफहीम पे लिखे हुए हैं, कुरान मजीद में 5 मुकामात पर कलिमे के नीचे छोटा नून लिखा हुआ होता है, उस नून को नून खुतनी कहते हैं। कुरान शरीफ में बाज़ मुकामात पर छोटा नून लिखा हुआ होता है, उस नून को नून खुतनी कहते हैं। अगर ये तनवीन के बाद साकिन हर्फ की अलामत है, और जहां पर छोटा नून लिखा हुआ होता है उस कलिमे पर तनवीन नहीं लिखते। अरबी का कायदा है कि जब 2 साकिन हर्फ एक जगह जमा हो जाएं तो पहले हर्फ को जेर देकर पढ़ेंगे, इसलिए यहां पर नून पर जेर आता है। अब आइए अजीज तलबा और तालिबात, नून खुतनी किसे कहते हैं मैं आपको बोर्ड में लिखकर समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। कुरान शरीफ में ये है, यहां पर प्लस भी आपको दिए हैं कि ये मिलाने का है, ये मार्कर। तो हम इसको नूह इब्नहु, तो अब आप देखें इसको, इसका तलफ़ुज़ बारीक में इस तरह है। अब आपको समझ में आ जाएगा कायदा क्या है। देखिए अब तनवीन के बाद अगर साकिन हर्फ आ जाए तो मिलाकर पढ़ते वक्त तनवीन के अंदर छुपे हुए नून को जेर देकर पढ़ते हैं, इस नून को नून खुतनी कहते हैं। देखिए आप, तनवीन आ गया, 2 ज़बर 2 ज़ेर, तो इसको तनवीन कहते हैं। तनवीन आ गया, तनवीन के बाद ये साकिन हर्फ आ गया, बा के ऊपर आ गया ना, नूहुन इब्नहु, यहां पर तनवीन आ गया, तनवीन के बाद ये साकिन हर्फ आ गया। कायदा क्या है, तनवीन के बाद अगर साकिन हर्फ आए तो मिलाकर पढ़ते वक्त तनवीन के अंदर छुपे हुए नून को जेर पढ़े। ये इसका तलफ़ुज़ ऐसा है, नूहुन निब्नहु, नूहुन निब्नहु, तो इसका तलफ़ुज़ इस तरह यहाँ है, नून साकिन के बाद तनवीन के बाद, नून साकिन के बाद यहां पर बा आ गया,
तनवीन के बाद बा आ गया, तो यहाँ पर हम ये इसका तलफ़्फ़ुज़ इस तरह है, तनवीन के बाद बा आया, लेकिन इसको पढ़ते इस तरह तनवीन के, क्योंकि नून साकिन की आवाज़ आती है इसलिए मैंने लिखा। तो तनवीन के बाद अगर साकिन हर्फ आए तो मिलाकर पढ़ते वक्त तनवीन के अंदर छुपे हुए नून को, ये छुपा हुआ जो नून है ना, नूह में ये छुपा हुआ नून है, तो इस नून को जेर देकर पढ़ते हैं, इस नून को जेर देकर पढ़ते हैं। कैसा पढ़ते हैं? इस तरह पढ़ते हैं, नूहु निब, नूहु निबनहु, अब आप देखें तनवीन के बाद साकिन हर्फ आ गया, इसको इस तरह लिखते हैं। तो क्या कायदा क्या है? तनवीन के बाद अगर साकिन हर्फ आए तो तनवीन के अंदर छुपे हुए नून को, यहां पर हमने एक पेज दे दिया और यहां पर एक जेर, यहां पर नून लिख दिया, इसको नून कुतनी कहते हैं। इस नून कुतनी को जेर देते हैं, नून कुतनी को हम जो है से यहां पर क्या देते हैं? जेर देते हैं। जेर देने के बाद ये हो गया नूहु निबनहु, नूहु निबनहु, ये हो गया नूहु निबनहु। यहां जबर है दाल के ऊपर, नून के ऊपर जबर है, यहां पर बा के ऊपर जज़म आया है, तो इसका नूहु, नून को यहां पर बा से मिलाना है, ये नून के नीचे जेर दे दिया, नूहु निबनहु। तो ये नून को, नूहु तनवीन के बाद साकिन हर्फ आ गया, तो तनवीन के अंदर छुपे हुए नून को हम जेर दे, इसको नून को नून कुतनी कहते हैं। तो इस तरह पढ़ेंगे नूहु निबनहु, तो ये नून कुतनी इसे कहते हैं, छोटे नून को नून कुतनी कहते हैं। अगर नून कुतनी से पहले अलीफ हो तो, नून कुतनी से पहले अलीफ हो तो अलीफ नहीं पढ़ा जाता। क्यों नहीं अलीफ पढ़ा जाता? ये इसकी मिसाल लिख रहा हूं। नून कुतनी से पहले अलीफ हो तो अलीफ नहीं पढ़ा जाता। जैसे खैरनिल वसीयतु, ये कुरान मजीद में आया है, खैरनिल वसीयतु, खैरनिल वसीयतु। अब आप देखें खैरनिल, खैरनिल वसीयतु, खैरनिल वसीयतु में नून कुतनी से पहले यहां पर अलीफ है, अलीफ है ना, नून कुतनी से पहले अलीफ है ना, तो ये अलीफ को हम मिलाने की सूरत में, मिलाने की सूरत में, खैरा एक कलमा है, अल वसीयतु दूसरा कलमा है, तो मिलाने की सूरत में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो कैसा पढ़ेंगे? इसको अलीफ को नहीं पढ़ेंगे, खैरनिल वसीयतु पढ़ेंगे। अगर खैरा पे एक कलमा है, अल वसीयतु दूसरा, अगर खैरा पे हम रुके तो फिर अलीफ मद्दा की तरह पढ़ेंगे। क्यों? अलीफ से पहले जबर आ गया, अलीफ से पहले जबर आ गया, लेकिन यहां मिलाने की सूरत में नून कुतनी से पहले अलीफ हो तो अलीफ नहीं पढ़ेंगे। हालांकि अलीफ से पहले जबर आया है, हुर्फ मद है, मद असली है, लेकिन नून कुतनी आने की वजह से नहीं पढ़ेंगे। खैरनिल वसीयतु, खैरनिल वसीयतु। बस यही है कायदा कि तनवीन के बाद अगर साकिन हर्फ आए तो मिलाकर पढ़ते वक्त तनवीन के अंदर छुपे हुए नून को जेर देकर पढ़ते हैं, इस नून को नून कुतनी कहते हैं। नून कुतनी से पहले अलीफ, अगर अलीफ आ गया तो अलीफ नहीं पढ़ा जाएगा, इस नून को नून कुतनी कहते हैं। ये छोटा नून आता है, नून, इसको नून इस तरह आता है, इसके ऊपर जेर आता है, इसको हम नून कुतनी कहते हैं। बस यही है सबक आपका। अगर दो साकिन एक साथ जमा, अरबी का कायदा है कि दो साकिन हर्फ एक जगह जमा हो तो पहले हरफ को जेर देकर हम पढ़ते हैं। अब आप देखें यहां पर नून के ऊपर भी जज़म आ गया, बा के ऊपर भी जज़म आ गया, ये दो एक साथ जमा हो गए, ये साकिन हर्फ नून, बा साकिन हर्फ। तो दो साकिन हर्फ, अरबी का कायदा है कि दो साकिन हर्फ एक साथ जमा हो जाए तो पहले हरफ को जेर देकर पढ़ते हैं, इसलिए यहां पर नून को हम जेर दे दिए, नूहु निबनहु, बस ये कायदा है। अब आइए इसकी मिसालें मैं आप हजरात के सामने पढ़ता चलो। नूहु निबनहु, यहां पर नीचे से इसका तरीका बताया गया। कुरान शरीफ में ये मोटे अल्फाज में जो आया है, ये कुरान शरीफ में है, ये बारीक अल्फाज में जो लिखे हैं इसको पढ़ना इस तरीके से, उसका तलफ़्फ़ुज़ है पढ़ने का। नूहु निबनहु, यहां पर जो प्लस निशान दिए हैं ये मिलाने के वास्ते, यानी हा को बा से मिलाना इसलिए दिए हैं, हा को बा से मिलाना इसलिए दिए हैं। नूहु निबनहु खैरनिल वसीयतु, देखिए आप ये कुरान मजीद में है, खैरनिल वसीयतु, नून कुतनी से पहले अलीफ है, अलीफ हम नहीं पढ़ रहे, कैसा पढ़ रहे? खैरनिल वसीयतु। नीचे की तरफ उसमें देखें रा अलीफ जबर रा नहीं है, बल्कि रा जबर रा है, यानी नून कुतनी से पहले अलीफ है तो नहीं पढ़ रहे। नीचे दिए
تجویدی احسن القرآن کے مرتب مولانا عبد الغفور صاحب نے یہاں پر دیا ہے کہ خیرن الوصیت، نیچے جو ہے الف نہیں پڑھ رہے، خیرن الوصیت راز برا یہ ہے، خیرن الوصیت شیئن اتخذ، دیکھیں یہ قرآن شریف میں الف کے ساتھ ہے لیکن پڑھنا بغیر الف کے، شیئن اتخذ کرماد اشتدت، کرماد اشتدت ورهبانية ابتدعوها، ورهبانية ابتدعوها عادا الأولى فتنة انقلب خير نطمئن، خير نطمئن۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، نون قطنی کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد اگر ساکن حرف آ جائے تو ملا کر پڑھتے وقت تنوین کے اندر چھپے ہوئے نون کو زیر دے کر پڑھتے ہیں، اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اگر نون قطنی سے پہلے الف ہو تو الف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس قاعدے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیجئے اور تجویدی احسن القرآن میں سے سبق کو نکال کر ویڈیو کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ نور عرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔